नमस्कार दोस्तों, मैं जीके ह्यूमन बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तकों को इतना सराहा कि उसके अब तक जो हमने दर्जनों पुस्तकें लिखा है उसकी जो हज़ारों प्रतियां हैं वो बिक चुकी है और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज हम विशेष करके दो बातों को आपके समक्ष रखना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये कि हम बहुत जल्दी 11वीं और 12वीं साथ ही साथ कंपटीशन के अंग्रेजी को YouTube पर लाइव पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जीके ह्यूमन के सच्चे मित्र होने के नाते कम से कम 10 लोगों को बताएं कि वो जीके ह्यूमन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जीके ह्यूमन से लाइव अंग्रेजी पढ़े। और दूसरी सबसे अहम बात कि मुझसे बार बार पूछा जाता है कि बिहार में टॉप करने के लिए, बिहार बोर्ड में 12वीं में टॉप करने के लिए क्या किया जाए। ये सवाल हमसे बार बार पूछा गया है। आज हम चाहते हैं आपके सामने में एक सही मजबूत योजना को बताना, जो योजना आपको बिहार बोर्ड में टॉप करवा देगी। बात सिर्फ इतना नहीं है कि हमें बिहार बोर्ड में टॉप करना है। बिहार बोर्ड क्या, इस दुनिया में छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई भी काम आप करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि उस काम में सबसे अच्छा आप ही करें, तो उस काम को करने से पहले सबसे पहले आपको एक मजबूत योजना बनाना होता है। जब हम किसी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए मजबूत योजना बनाते हैं तो उस काम से संबंधित सभी पहलुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्या ये सच नहीं है कि आपको अगर 12वीं में टॉप करना है तो लगभग 8.5 लाख स्टूडेंट हैं 12वीं में, उसमें आपको वह एक स्टूडेंट बनना है जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स है। तो निश्चित रूप से आपको उस पर आपको काम करना होगा उन सभी पहलुओं पर जो आपके विषय वस्तु और आपके मार्क्स से संबंधित होते हैं। तो निश्चित तौर पर निश्चित रूप से आपको सबसे पहले एक प्लान बनाना चाहिए। ये जीके ह्यूमन का कॉन्सेप्ट है, ये शुद्ध रूप से जीके ह्यूमन का कॉन्सेप्ट है और इसका नाम है PPD, मतलब हुआ प्रिपरेशन प्लान डायरी। ये प्रिपरेशन प्लान डायरी यानी कि आपको 5 या 10 रुपया में कोई एक नोटबुक खरीद लीजिए और उस नोटबुक पर सबसे पहले उस नोटबुक के ऊपर में लिख डालिए PPD। उसके बाद पहला पेज होगा, तो पहला पेज में सबसे पहले लिखिएगा आप कंटेंट। अब कंटेंट में जैसे कि अभी हमारे सामने में आनंद बैठा हुआ है, ये आनंद साइंस का स्टूडेंट है, तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका है, क्या क्या पढ़ते हैं आप? फिजिक्स। आप फिजिक्स पढ़ते हैं। दूसरा क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री। दूसरा केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और तीसरा क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स। और चौथा क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश। और पांचवा क्या पढ़ते हैं? हिंदी। ये 5 सब्जेक्ट है। और फिजिक्स से आपका कितने? ये कंटेंट हुआ। इस कंटेंट में सबसे पहले ये कंटेंट हुआ, इसमें ये हुआ सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट्स, और ये हो गया मार्क्स। तो ये फिजिक्स कितना मार्क्स का होता है? 100, केमिस्ट्री 100, मैथमेटिक्स 100, इंग्लिश 100 और हिंदी 100। ये टोटल 500 मार्क्स के हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, अगर आप 5 मिनट का समय दें तो 5 मिनट के अंदर में
हम आपको एक ऐसा बात बताने जा रहे हैं जिस बात को समझ करके आप सच में पूरे बिहार बोर्ड में टॉप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पीपीटी को जानना होता है। ये पीपीटी का मतलब होता है प्रिपरेशन प्लान डायरी, यानी कि आपको पूरे बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना है। तो सबसे पहले आप इस तरह का बना लें पीपीटी, प्रिपरेशन प्लान डायरी, और ऊपर में लिख दें टारगेट टू बी, आप लिख दें, आप यहां लिख सकते हैं टू बिकम द टॉपर। हमें टॉपर बनना है, उसके लिए क्या करें? तो अगर आप सच में पूरे बोर्ड में सबसे ज्यादा मार्क्स आप लाना चाहते हैं तो आपको पीपीटी बनाना होगा। और पीपीटी का मतलब होता है प्रिपरेशन प्लान डायरी। इसमें ये 5 सब्जेक्ट हैं। अगर हो सकता है ये अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग होगा। अभी हमने उदाहरण के लिए मान लेते हैं ये आनंद है और ये 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश और हिंदी है। फिजिक्स 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री 100 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का, इंग्लिश 100 मार्क्स का, हिंदी 100 मार्क्स का। तो दोस्तों आपको एग्जाम में टोटल 500 मार्क्स का तैयारी करना है। अब बात इतना सा है कि हमें अपने तैयारी को किस स्तर पर ले जाना है कि हमें यह 500 का 500 मार्क्स मिल जाए। क्या ऐसा संभव है? हाँ, सच में ऐसा संभव है। इसमें से 500 में से 500 मार्क्स आप ला सकते हैं। कैसे? तो आइए जानते हैं ये हम कैसे लें। इंग्लिश का टीचर होने के नाते सबसे पहले अब मैं आपको इंग्लिश का पीपीटी बताता हूं। आपको इंग्लिश में 100 में 100 मार्क्स लाना है। इंग्लिश में 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सबसे पहले हमें 2 चीज जानना होगा। एक, टॉपिक्स, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश के 100 मार्क्स में पूछे जाते हैं और उस टॉपिक से कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें जानना पड़ेगा टॉपिक्स, नेम ऑफ टॉपिक्स, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, और दूसरी बात कि उस टॉपिक से कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको जितने भी टॉपिक्स हैं, आप सभी टॉपिक्स का नाम हम आपको लिख के बता रहे हैं। आप इस तरह से इंग्लिश में सभी टॉपिक का नाम लिख लें कि आपको यह है ना कि भाई इस टॉपिक से बाहर एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। इसी तरह से आपको मैथ्स में भी लिख लेना। मैथ्स में भी सारे टॉपिक्स और उस टॉपिक से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं। आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सभी सब्जेक्ट में लिख दें। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने भी टॉपिक्स का आपने नाम लिखा है, आपको अभी से कोशिश करना होगा टारगेट बना करके कि हर टॉपिक को, जैसे कोई एक टॉपिक है उसे आपने एक बार पढ़ लिया, तो एक बार पढ़ लिया। जैसे आपका एग्जाम में टेंस पूछता है, आपका एग्जाम में मोडाल्स पूछता है, तो आपने टेंस पढ़ लिया। दूसरा, अगर मोडाल्स पढ़ लिया, टेंस अगर पढ़ लिया तो टेंस पर टिक मार देंगे, मोडाल्स पढ़ लिया तो मोडाल्स पर टिक मार देंगे। और आपको इस तरह से कोशिश करना होगा कि ये टेंस और मोडाल्स पर, जैसे टेंस है तो पूरे कोर्स के दरमियान कम से कम इस पर 3 बार टिक मारे, यानी कि कम से कम 3 बार थ्रू आउट पढ़ें। जितना भी टॉपिक है हर एक टॉपिक को 3 बार पढ़ें। और आप हर 3 महीना पर इस बात की जांच करते रहें कि आप किस सब्जेक्ट में आपकी स्थिति कैसी है। याद रखिए, सच में अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपके पढ़ाई को संतुलित होना होगा, आपको एक बैलेंस्ड स्टडी करना होगा। और आपका जो ये पीपीटी बना हुआ है, ये पीपीटी आपको एक बैलेंस्ड स्टडी करने में आपको बेहद संतुलित रखेगा। इसलिए आप ये पीपीटी सबसे पहले बनाएं, सबसे पहले आप पीपीटी बनाएं। हम आपको अपील करना चाहते हैं। और आइए हम आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश 100 मार्क्स, इंग्लिश 100 मार्क्स में 100 मार्क्स लाना है। इसके लिए आपको क्या करना है? इंग्लिश 100 मार्क्स में 100 मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आइए जानिए इस बात को। तो दोस्तों, अगले सिलेबस में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंग्लिश 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना होगा। मतलब वो कौन कौन सा टॉपिक है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के
प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, हम आपको ये जस्ट अगले वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो हम आप सबसे ये आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।